षडमुखी मुद्रा में हम क्या करते हैं, जो आपका अंगूठा है उससे आप कान को बंद करेंगे। जो जी। आपकी पहली उंगली है वो आंखों के ऊपर इस प्रकार से आएगी। जो बीच वाली उंगली है इसको नासिका छिद्रों के पास रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी होती है तो ये बेंड हो जाएगी ऐसे। इन फ्रंट दोनों हाथ ओपन रहेंगे। टेक योर हेड फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ द हेड। हेड सपोर्ट पे आने के बाद घुटनों को ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए। वॉक फ्रंट, बेंड योर बोथ knees slowly. Try to lift your both legs up. कि एंकल मूवमेंट बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है बकासन में? यहाँ से आपने हील्स को उठाया, अगर आपने एक कोहनी मोड़ी है तो आप कभी भी ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएंगे। टेक योर वन लेग फ्रंट, बेंड योर बोथ एल्बो डाउन, स्ट्रेच योर फ्रंट लेग एंड लिफ्ट योर बैक लेग अप। नाउ लिफ्ट योर लेग अप। हाथ को जमीन पर रखेंगे एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर लेग अप। जो लोग संभव हो पाए से वो पैरों को सीधा कीजिए, जिनसे संभव नहीं हो पाए वो बेंड करके होल्ड कीजिए। कीप योर थाइज एज क्लोज एज पॉसिबल, जितना संभव हो पाए थाई को अपने चेस्ट के पास रखेंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर लेग अप। एक्सेल, टेक योर लेग डाउन। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, जिसमें आप सहजता पूर्वक लंबे समय के लिए बैठ सकें। दोनों हाथों को इस प्रकार रखें ज्ञान मुद्रा में। आपके हाथ के अंगूठे और पहली उंगली को मिलाकर अन्य तीन उंगलियों को सीधा रखें। अपने घुटनों पर सहजता से हाथों को रखें। कोहनियां सीधी, कंधे ढीले, गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद। सामान्य श्वास प्रश्वास, नॉर्मल इनहेल एक्सेल। Focus on your breath with deep, long inhalation. Start 3 times Om chanting. Om. 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 दोनों हाथों को वक्ष के सामने प्रणाम मुद्रा में लेकर आए। गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथों का घर्षण करें। अपने चेहरे पर लगाकर आंखों को खोलें, हाथों के भीतर स्लोली डाउन। एवरीवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मैट। अपने मैट के अग्रभाग से एक पैर का गैप लेकर खड़े होंगे। आई विल रिपीट। सभी लोग अपने मैट के अग्रभाग से एक पैर का गैप लेंगे, 1 फीट का गैप लेके उसके पीछे खड़े होंगे। एवरीवन कम टू समस्थिति। समस्थिति जहां आपके शरीर का वजन आपके दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित हो। दोनों हाथों को इस प्रकार से उंगलियों को मिलाकर रखें, कंधों को रोल करें, चेस्ट ओपन, लुक फ्रंट। अभ्यास आरंभ करेंगे सूर्य नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार के 4 राउंड 4 चक्र करेंगे।
जिसमें हम मैक्सिमम कैपेसिटी से केवल 70% तक ही हर आसन को करने का प्रयास करेंगे। यदि आप हस्तोत्तान आसन में पूरा इतना जा सकते हैं तो हम इतना ही जाएंगे, ठीक है। हमें पूरा मैक्सिमम नहीं जाना है, केवल 70% ऑफ योर कैपेसिटी वी विल डू एवरी आसन। डायनामिक वार्म अप के लिए लोग आ जाए सम स्थिति में, दृष्टि सामने की ओर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना शुरू करें। श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। 2, inhale up, stretch your hands, हस्तोत्तान। 3, हल्का सा घुटनों को बेंड करते हुए पाद हस्तासन। 4, राइट लेग बैक, अश्व संचालन। 5, लेफ्ट लेग बैक, दंडासन। 6, knees down, chest chin down, अष्टांग नमस्कार। 7, feet flat and roll your spine up, Bhujangasana. 8, tuck your toes, lift your buttocks up, Parvatasana. 9, जो लेग लेकर गए थे उसी लेग को सामने लाएंगे, राइट लेग फ्रंट, अश्व संचालन। 10, लेफ्ट लेग फ्रंट, पाद हस्तासन। 11, हस्तोत्तान। Exhale, 12, Pranamasana. Release to Samsthiti again. Second round. From Samsthiti, everyone. Start. Inhale, raise your hands up. Exhale करते हुए come to Pranamasana. 2, inhale up, exhale, Hastottan. 3, inhale center, exhale, Padhastasana. 4, inhale, take your left leg back. 5, exhale, take your right leg back, Dandasan. 6, knees down, chest chin down, Ashtang Namaskar. 7, पंजों को फ्लैट करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर भुजंगासन में आए। 8, tuck your toes again, lift your buttocks, Parvatasana. 9, वापस से जो लेग पीछे लेकर गए थे उसी को सामने लाएं, लेफ्ट लेग फ्रंट, अश्व संचालन। Exhale, Padhastasana, right leg front. Inhale up, Hastottan. Exhale, Pranamasana. 2 rounds more, everyone. Take position, Samasthiti. Yes, start. Inhale, raise your hands up. With exhale, come to Pranamasana. 2, stretch your arms, slightly arch your back, Hastottan. 3, exhale, come front, Padhastasana. 4, take your left leg back, Ashwa Sanchalan. Take your right leg back, Dandasana. Come down, Ashtang Namaskar. Knees down, chest in down. Inhale up, Bhujangasana. Exhale back, Parvatasana. Take your left leg front, Ashwa Sanchalan. Take your right leg front, Padhastasana. Inhale, raise your arms up again. Lengthen your spine, Hastottan.
Exhale, Pranamasana. Release to Samasthiti again. Last round. Inhale, raise your hands up. With exhale, come to Pranamasana. 2. Inhale up, Hastottan. 3. Exhale down, Padhastasana. 4. Right leg back, Ashwasanchalan. 5. Left leg back, Dandasana. 6. Knees down, chest chin down, Astang Namaskar. 7. Inhale up, Bhujangasana. 8. Exhale back, Parvatasana. ओम मित्राय नमः। 9. Right leg front, Ashwasanchalan. ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। Left leg front, Padhastasana. ओम खगाय नमः। मोनिका मैम घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके रखिए। प्रदीप सर घुटनों को हल्का बेंड करके रखिए। प्रियंका मैम घुटनों को बेंड कीजिए हल्का सा। यस, घुटनों को बेंड करके हाथ को पूरा जमीन पर टच कीजिए। थाइस को पूरी तरीके से एब्डोमेन पे टच कीजिए। लुक फ्रंट साइड, लुक डाउन। नेक को नीचे की तरफ नहीं रखेंगे। होल्ड इन पादहस्तासन। अनीता मैम हल्का सा घुटनों को बेंड कीजिए। पंजों को बिल्कुल मिलाकर रखिए। हाथों को पंजों के बगल में रखिए, आउटसाइड ऑफ द फीट। यस, कम मोर डाउन। पूरी रिस्ट को जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए। सुषमा मैम वेरी गुड। होल्ड हेयर 10 सेकेंड्स मोर। 1. श्वास छोड़ते रहिए, पादहस्तासन में रुकेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, very good, 8, 9 एंड 10। लास्ट 2 राउंड्स करेंगे सूर्य नमस्कार के, थोड़ा सा स्पीड में। जो काउंट हमने किया है, जिस नंबर को हम बोलेंगे, उसी नंबर के आसन पर हम सीधा जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग आ जाए समस्थित में। प्रारंभ करेंगे मैट के फ्रंट से 1 फीट गैप के साथ। यस, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, प्रणामासन। 2, 3, 4, 5, 9। 9th नंबर पे कौन सा आसन होता है? अश्व संचालन विद ऑपोजिट लेग। गुड। 5 दंडासन। 6 अष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 'होल्ड इन पर्वतासन। 9 अश्वसंचालन। 5 दंडासन। 4 ऑपोजिट लेग से अश्वसंचालन। पादहस्तासन। हस्तोत्तान। पादहस्तासन। अश्वसंचालन। पर्वतासन। भुजंगासन। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन।
अश्व संचालन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, लेग चेंज कीजिए, अश्व संचालन, पर्वतासन, चेंज अश्व संचालन, कम फ्रंट पादहस्तासन, सिट डाउन इन मलासन। घुटनों को बेंड करके नीचे बैठ जाएं मलासन की स्थिति में। Keep your elbow inside the knees and open your knees as much as possible. पाम्स को जितना हो सके नीचे की तरफ खींचिए, कमर को सीधा करने का प्रयास कीजिए and hold in मलासन। 1, 2, keep breathing। अब यहाँ पे मलासन में जब आप होल्ड कर रहे हैं, हल्का हल्का सा अपनी बॉडी को शेक करते रहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। दोनों हाथों को सामने की ओर रखिए। आपके दोनों हाथ जमीन पर रहेंगे, घुटने इसी प्रकार से खुले हुए रहेंगे। एक्सेल करते हुए बटक्स को ऊपर लिफ्ट कीजिए, हाथ जमीन पर ही रहेंगे। इनहेल करते हुए अगेन सिट डाउन। डोंट मूव योर पाम्स नाउ। हाथ को नहीं हिलाएंगे, केवल स्पाइन का मूवमेंट करेंगे। एक्सेल करते हुए आप कम डाउन। वायु निष्कासन का अभ्यास। कम अप, एक्सेल डाउन। जिन लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, अभ्यास बहुत लाभकारी। अप, एक्सेल डाउन। यदि किसी को नीचे बैठने में समस्या होती हो तो वो अपने पीछे एक स्टूल रख सकते हैं, सामने एक चेयर रख सकते हैं जिसपे सपोर्ट ले सकते हैं। अगेन कम अप, 5 राउंड्स कंटिन्यूअसली। एक्सेल डाउन, कम अप, 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 एक्सेल डाउन। Last round. Come up and exhale down. Everyone, from there, मलासन जिस पोजीशन में हम बैठे थे, हमें प्रयास करना है कि हल्का सा घुटनों को फ्री करके पीछे बैठे नौकासन में, बिना हाथ का सहारा लिए। वापस से आपको अपने पैरों को बटक्स के पास लाना है एंड ट्राई टू कम अप इनटू मलासन। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको पीछे लेट के अगेन सेट इन मलासन। बटक्स डाउन, नौकासन, रोल बैक, मलासन। ओके, कोशिश करेंगे कि हाथ का सहारा ना लेना पड़े। बटक्स डाउन, नौकासन, रोल बैक and come up to Malasan. Buttocks down, Naukasan. Roll your spine back, grab your ankles, feet को open कीजिए and start rolling your spine. Normal spine rolling. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly sit and again Dandasan. This position is also known as Dandasan. दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे, कमर को हल्का सा रिलैक्स करेंगे, नेक को रिलैक्स करेंगे। स्टार्टिंग विद टोज मूवमेंट।
पैर की उंगलियों को केवल चलाना है, पूरे पंजे को नहीं घुमाना इस तरीके से। ओके, स्टार्ट टोज मूवमेंट विद एक्सेल, फ्रंट with inhale to your side, exhale front, inhale to your side, exhale front, inhale 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 your side. Start ankle movement with exhale forward, with inhale to your side. Exhale front, inhale in. Exhale front, inhale in. Exhale front, inhale in. Open your feet little bit. Move your feet in and out with complete movement of your legs. In and out movement of your ankle, of your whole leg. Slowly join your feet again. Start ankle rotation. Complete half round inhalation के साथ, half round exhalation के साथ. 1, 2. Do the ankle movement with complete breath control. Because जो प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं उसमें आपके एंकल्स का बहुत बड़ा रोल है. If your ankle will be in good strength, you will be capable of doing Vakasana. Side change, rotation another side. 2, 3, 4, and 5. Release. Now sit with your own balance. Take your right leg back. Grab your thigh. हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे थाइस के नीचे. Keep your thighs as close as possible. जितना संभव हो पाए थाई को अपने चेस्ट के पास रखेंगे. Inhale, stretch your leg up. Exhale, take your leg down. Inhale up. Exhale down. जब आप पैर को ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं तो अपने पंजे को लूज नहीं छोड़ना है. Either you can stretch it forward or inside. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Last round. Inhale up. Hold up side. 1, 2, 3, 4, and 5. Exhale down. Grab your feet with both of your hands. अपने पैर के पंजे को दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ेंगे. With inhale, stretch your knee again up. कमर को सीधा रखने का प्रयास कीजिए, ऐसे झुक के नहीं बैठना. Keep your spine lengthened. Exhale, bend your knee again down. Inhale, stretch your leg up. Exhale down. Inhale, stretch your leg up. अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि पैर तक हाथ आने में थोड़ा सा समस्या है तो आप अपनी बेल्ट का उपयोग करेंगे. आपके पास कोई इस प्रकार से योगा बेल्ट हो, आपका कोई स्टॉल हो, चुन्नी हो, दुपट्टा हो, आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से अपने पंजे के आगे सेट कर लेना है. आप अपना हैंकी भी ले सकते हैं, जो जेंट्स वाला हैंकी होता है ना, बड़ा वाला कॉटन वाला. यू कैन यूज इट लाइक दिस. ग्रैब इट इन फ्रंट एंड विद इनहेल स्ट्रेच इट अप. कोशिश करेंगे कि कमर हमारी स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहे, ना कि हंच पोजीशन में. ओके, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, exhale down. Inhale up. Exhale down. Last round. Inhale up. Hold up. 1, 2, 3, 4, 5.
अपने सेम लेग को ऑपोजिट हैंड से आउटर साइड से ग्रिप करिए। जो पैर आपने ऊपर होल्ड किया है उसके अपोजिट हैंड से ग्रिप कीजिए एंड स्ट्रेच योर स्पाइन बैक, ट्विस्ट योर स्पाइन बैक। होल्ड हियर, 1 2 3 4 and 5. Release, come up and bend your knee slowly. Relax this leg down, release this leg. Move your knees up and down. Change your leg. Bend your left leg now. बाएं पैर को मोड़ लीजिए, बाएं पैर के घुटने को मोड़ लीजिए। अगेन थाइस के नीचे अपनी फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की ओर खींचिए। With exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Last round. Inhale up. Hold your leg up. 1 2 3 4 and 5. Exhale down. दोनों हाथों से पैर के पंजे को ग्रिप कीजिए। अगर वापस से किसी से संभव ना हो पाए तो जिस प्रकार से अभी बताया था आप अपने बेल्ट को यूज करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को सामने की ओर खींचिए। एक्सेल डाउन। इनहेल अप। एक्सेल डाउन। इनहेल अप। Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Last round. Inhale करते हुए ऊपर की ओर आएंगे. Hold up. 1 2 3 4 and 5. Now again जो सामने आपका पैर है उसको अल्टरनेट हैंड से ग्रिप करेंगे एंड ट्विस्ट योर स्पाइन बैक। दूसरे हाथ को पीछे की ओर ओपन करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 and 5. Release down, relax down. Now bend your both knees together. Bend. Now bend your both knees together. We'll repeat the same thing with both legs. इंटरलॉक करेंगे दोनों पाम्स को थाइस के नीचे। इस बार आप चाहें तो अपने हाथ को इस तरीके से पकड़ सकते हैं। एक रिस्ट से हाथ को इस तरीके से इंटरलॉक कर सकते हैं, whichever is suitable for you. Interlock your palms or your fingers. Come on your toes. Lift your heels. टोज के ऊपर बैलेंस करेंगे। अभी पूरा पैर हमारा जमीन पे है। हील्स को इस प्रकार से करेंगे। नाउ with inhalation, straight your one leg. Exhale down, straight your another leg up. Exhale down, 2. Exhale down, 3. Exhale down, 4. Exhale down, 5. Exhale down, 6. Exhale down. Now both legs together, up. Exhale down, both legs up. Exhale down, both legs up. अगर बहुत ज्यादा लेग को ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। एक्सेल डाउन, बोथ लेग्स। जो लोग संभव हो पाए से वो पैरों को सीधा कीजिए, जिनसे संभव नहीं हो पाए वो बेंड करके होल्ड कीजिए। एक्सेल डाउन। लास्ट राउंड सभी लोग होल्ड करने का प्रयास करेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुरूप। जितना आप होल्ड कर पाए, जितना आप स्ट्रेट कर पाए विदाउट एग्जॉस्टिंग योर बॉडी। Hold.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly come down. Open your legs front. संभव हो पाए जितना सामने की ओर झुक जाइए. पास पैरों के पास तक अपने हाथ को ले जाने का प्रयास कीजिए. कमर को जितना हो सके सामने की ओर खींचिए. पश्चिमोत्तानासन के समरूप दोनों पैरों को हल्का सा खोलते हुए अभ्यास करेंगे. होल्ड हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Bend your one leg. एक लेग को बेंड कीजिए. Turn it down and make the feet inside the thigh. Bend your another leg like this. Okay? Now what to do? जो लेग हमने बेंड किया है उसके नीचे सेम हैंड को इस प्रकार से रखेंगे आउटसाइड डायरेक्शन में. ग्रैब द फीट फ्रॉम आउटवर्ड. जो अभी हमने स्ट्रेट किया था ना ऑपोजिट हैंड से, सेम उसी तरीके से हैंड को स्ट्रेट करेंगे, लेकिन फीट को हमें ऐसे आउटसाइड से ग्रिप करना है. नाउ लिफ्ट योर लेग अप. हाथ को जमीन पर रखेंगे एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर लेग अप. Exhale down and inhale. Open your leg up. Exhale करते हुए down. जितना संभव हो पाए उतना अभ्यास कीजिए. बार मैं बता देती हूँ, अगर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे. आपके आसपास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो ना, जैसे मेरे पास ब्रिक है, तो आप इसको अपने हाथ के नीचे भी रख सकते हैं. इससे क्या होता है, आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, बॉडी को थोड़ी हाइट मिल जाती है, तो इजी हो जाता है. ठीक है. क्या करना है, हमें हाथ को इस तरीके से घुटने के नीचे घुसाना है. मतलब आपको अपने पैर को कंधे पे एक्चुअल में चढ़ाना है. यहाँ से आपने फीट को आउटसाइड से ग्रिप किया, दूसरे हाथ को जमीन पर रखा, सपोर्ट बनाया एंड विद इनहेल ट्राई टू स्ट्रेच योर लेग अप. एक्सहेल डाउन. अभ्यास सूर्य यंत्र आसन का. इनहेल अप. एक्सहेल डाउन. लास्ट राउंड. इनहेल करते हुए आप जितना हो पाए, यहां तक हो रहा है तो यहीं पे होल्ड कीजिए. जो लोग लेग स्ट्रेट कर सकते हैं, होल्ड हियर. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly down. Relax your leg. Open your both legs. Shake your leg. Do the same with another leg, opposite leg. Bend करेंगे एक पैर को, दूसरे पैर को थाई के नीचे रखेंगे. Take your palm under the leg. Lift your heel. Grab your feet from outside. Place your palm down. And with inhale, stretch your leg up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. जितना आपसे संभव हो पाए उतना प्रयास कीजिए. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Last 2 rounds. Exhale down. Inhale up. Last round. Inhale up. Hold. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly down. Release. Come to Titli Asana. Shake your knees. Shake your thighs.
Keep shaking your legs. कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए सामान्य स्थिति में आंखें बंद। तितली आसन करते समय थाई जॉइंट का मूवमेंट, हिप जॉइंट का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में हो। अप साइड एंड डाउन साइड बोथ डायरेक्शन मूवमेंट। 1 2 3 do this side for 30 seconds. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly release. Open your legs like this. अपने हल्के से खुले हुए, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ पीछे की ओर. With exhalation, take your both knees down one side. Inhale करते हुए center, exhale करते हुए side change. 3. घुटनों को, पंजों को खोल कर रखिए, मिलाना नहीं है. 4 5 6 7 8 9 and 10. Everyone again take your legs back. Sit up in Malasana. Hold into Malasana for 20 seconds. Keep your eyes closed, chest open. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Place your palms front. Come up. Now start walking back. Walk back up to Parvatasana. Try taking your feet again front. Walk front up to the original position. Again exhale. Start walking back. Go back up to Parvatasana. Walk front. जितना हो सके वॉक फ्रंट करते हुए आपको अपने हाथ के पास तक पैरों को लेकर आना है. वॉक बैक करते हुए पूरी तरीके से पर्वतासन की स्थिति में जाना है. यस, मूव बैक एंड कम फ्रंट. मूव बैक एंड कम फ्रंट. मूव बैक come front. Last round. Move back. Hold into Parvatasana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Everyone sit down in Shashakasana. Relax your spine. Hold down. Head down. Knees open. Chest down. Chin down.
पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। अगला अभ्यास पर्वतासन से कौंडल्य आसन के लिए। पहले एक बार देख लेंगे, उसके पश्चात आप सभी लोग प्रयास करेंगे, जिससे जितना हो पाए स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यदि आप एक चरण तक आ पा रहे हैं वहीं होल्ड कीजिए, सेकेंड स्टेप तक आ पा रहे हैं तो वहां पर होल्ड कीजिए, यदि आप लेग लिफ्ट कर पाने में केपेबल हैं तो वहां पे होल्ड कीजिए। जो लोग ऑलरेडी वकासन वगैरह कर लेते हैं उनको और इम्प्रूव करना है, वो अपने ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं, अपने हाथों के नीचे कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जिससे आपको थोड़ी हाइट मिल जाए। करना कैसे है? पर्वत आसन के अभ्यास में आएंगे, पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, इसके पश्चात एक पैर को सामने लाएंगे, बिल्कुल अपने हाथ के बगल में। पैर को आप चाहे तो हाथ से आगे जरूर रख सकते हैं, लेकिन पैर को ऐसे नहीं रखना पीछे। पैर को जितना हो सके हाथ से आगे लाएंगे, बॉडी को बेंड करेंगे, शोल्डर्स को डाउन लाएंगे। अब आप देख रहे होंगे एल्बो मुड़ चुकी है। एल्बो जैसी आपकी बेंड हुई, आपने एल्बो को यहाँ पे थाई के नीचे टक कर लेना है। एल्बो को थाई के नीचे टक करने के बाद जो आपका आगे वाला पैर है उसको आप सामने की तरफ चलाओगे। जैसे आगे वाला पैर हवा में है, धीरे से पीछे वाले पैर को उठा लेंगे। अगेन कम डाउन, गो बैक टू पर्वतासन, लेग चेंज, वापस से सेम चीज रिपीट करेंगे। दूसरी साइड से आप देख लेंगे तो थोड़ा सा और बेटर क्लियर हो जाएगा। एल्बो को बेंड करेंगे, दूसरे एल्बो को थाई के नीचे टक करेंगे, आगे वाले पैर को खोलेंगे एंड धीरे से पीछे वाले पैर को उठाने का प्रयास करेंगे। एवरीवन टेक पोजीशन नाउ, कम टू पर्वतासन। पैरों को खोलकर रखिए। टेक योर वन लेग फ्रंट, बेंड योर बोथ एल्बो डाउन, stretch your front leg and lift your back leg up. Exhale back. Come to Parvatasana again. Try changing your leg. Leg को change करने का प्रयास कीजिए. Bend your elbow. Tuck your thigh and lift your both legs up. Exhale, back to Parvatasan. Very good. जितना हो पाए उतना प्रयास कीजिए। लेग चेंज, 3 से 4 राउंड दोनों साइड से हमें प्रयास करना ही है। एल्बो बेंड, वेरी गुड जितेंद्र सर, नाइस ट्राई। लेग चेंज। अंबिका मैम कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। नीलिमा मैम कैमरा में नहीं देखना है, प्रयास कीजिए। बहुत ही सुंदर यादव सर। दूसरे हाथ की कोहनी भी मोड़िए यादव सर, दूसरे हाथ की कोहनी को भी मोड़िए। गुड, शोल्डर्स को और डाउन ड्रॉप कीजिए, बहुत सुंदर। जब तक आप दोनों शोल्डर्स को डाउन नहीं लाएंगे तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। अच्छा, एक बार मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ कि हमारे शोल्डर की पोजीशन क्या रहती है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देखेंगे और बता देंगे इफ आई एम विजिबल और नॉट। Yes, am I visible in the screen? Yes, ma'am, you are visible. Okay, okay. तो हमें क्या करना है, ये हमारी पोजीशन है। हम सामने की तरफ आए, पैर हमने आगे ले आए, पीछे वाले पैर का घुटना ना हवा में ही रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ से हम अगर एक हाथ मोड़ेंगे केवल ऐसे, बॉडी एक साइड, तो कभी नहीं उठ पाएंगे। हमें दोनों कोहनियां मोड़नी है ऐसे, जैसे हमने अष्टांग नमस्कार में बेंड किया था ना, तो कोहनियों को बेंड योर बोथ एल्बो डाउन, स्ट्रेच इट फ्रंट एंड देन ट्राई टू शिफ्ट योर बॉडी वेट। ओके, अगर आपने एक कोहनी मोड़ी है तो आप कभी भी ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएंगे। सो वी विल ट्राई फ्रॉम हेयर, पर्वतासन, वन लेग फ्रंट, बोथ एल्बो डाउन, शोल्डर्स डाउन। स्टार्टिंग में आप अपना हेड भी डाउन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बॉडी गिर जाएगी तो आप अपना हेड डाउन करके सपोर्ट लेके भी उठने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन में आ जाएं सभी लोग। नी आप पीछे वाले पैर का घुटना ऊपर रखिए, बोथ हैंड्स डाउन, फ्रंट लेग को ओपन कीजिए एंड स्लोली ट्राई टू शिफ्ट योर बैक लेग अप। यस, नाइस ट्राई, बहुत बढ़िया जितेंद्र सर, बहुत सुंदर। आकाशदीप कौर मैम, नाइस ट्राई। लेकिन आपका आगे वाला पैर जो है ना, उसको थोड़ा आपको और आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। योर फ्रंट फीट इज कंप्लीटली इन लाइन विद द पाम। आप अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट कीजिए, शोल्डर्स को और आगे ले जाइए, नेक को हवा में रखिए, नेक को हवा में रखिए। यस, मूव योर फ्रंट फीट मोर फ्रंट। आगे वाले पैर को और आगे की तरफ चलाना है। गुड, कीप ट्राइंग। दोनों लेग से 2 से 4 बार हमें अभ्यास अवश्य करना है, एक बार में ही हार नहीं माननी है। संगीता मैम, कोशिश कीजिए। गुड गुड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्राइंग। अनीता मैम, गुड। सविता मैम, आपने थाई को तो इंटरलॉक कर लिया है, लेकिन आपका आगे वाला पैर स्टक हो गया है। आगे वाले पैर के पंजे को आपको सामने की तरफ खोलना होगा। जब तक आपका आगे वाले पैर का घुटना मुड़ा हुआ है, आपकी बॉडी लिफ्ट नहीं कर पाएगी। पहले एल्बो को बेंड करके नीचे आइए, एल्बो को बेंड करके नीचे आइए। यस, पैर को धीरे धीरे खोलते रहिए, पैर को सामने की तरफ खोलते रहिए। आपकी बॉडी का वेट आपके एल्बो के अपर पार्ट पे आएगा, ट्राइसेप वाले पोर्शन पे आएगा। आगे वाले पैर को चलाते रहिए। गुड, कीप ट्राइंग। आगे वाले पैर को ओपन करते रहिए। यस, गुड गुड, कीप ओपनिंग, कीप ओपनिंग, कीप ओपनिंग। नाउ यू सी, आपका अपर बॉडी का वेट धीरे धीरे हाथ के ऊपर आ रहा है। कीप स्ट्रेचिंग इट फ्रंट, एल्बो को बेंड करके रखिए एंड ट्राई अगेन। गुड। प्रांजलि मैम, आपने ना बॉडी वेट बहुत पीछे रखा है। आप एल्बो आगे की तरफ जाएगा, शोल्डर आगे की तरफ जाएगा तो आप कर पाएंगे। अगर आप कोहनी को पीछे की तरफ मोड़ लेंगे तो नहीं पॉसिबल है। यस, नाउ सी, योर हैंड इज डाउन एंड योर फीट इज ओवर द लेग। आपको हाथ के ऊपर पैर को सेट करके रखना है। ओके, एवरीवन रिलैक्स, कम बैक टू पर्वतासन। बहुत सुंदर अभ्यास। सभी लोग पर्वतासन में आ जाएं। पर्वतासन में आने के पश्चात अपने पैरों को चलाने का प्रयास करें। Parvatasana, move your knees like this. Move your knees and ankle. Now everyone slowly sit down in Shashankasana again. Relax for 30 seconds. सभी लोग वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच कीजिए।
फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, टर्न योर पाम्स आउट, अंदर की तरफ से कोहनियों को मिलाते हुए टर्न योर पाम्स अगेन आउट। इनहेल, स्ट्रेच इट फ्रंट, एक्सेल, टर्न इट इनसाइड एंड मूव आउट। रिस्ट को बेसिकली रिलैक्स करेंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच, एक्सेल, टर्न। इनहेल करते हुए स्ट्रेच, एक्सेल करते हुए टर्न। इनहेल करते हुए स्ट्रेच, एक्सेल करते हुए टर्न। ओके, नाउ एवरीवन कम बैक अगेन फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। बकासन के अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। जो लोग कर पाए बहुत अच्छा, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम दीवार के सहारे से एक दूसरी टेक्निक बताएंगे, वो वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो लोग बकासन का अभ्यास कर सकते हैं, मलासन की जो हमारी पोजीशन होती है, इसी पोजीशन से आपको कोहनियों को अंदर घुसा लेना है, घुटने के दोनों हाथों को सामने की तरफ रखना है एंड लिफ्ट योर बटक्स अप। घुटनों को पूरा नहीं खोलना, ठीक है। लिफ्ट योर बटक्स अप एंड शिफ्ट योर बॉडी वेट। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है तो अभी आप देखेंगे मेरी कोहनी आपको चमक नहीं रही होगी, घुटने के अंदर की साइड पे है। ठीक है, आपको यहां से सिर्फ क्या करना है, ऐसे बॉडी को झुलाने की कोशिश करनी है। अगर आपका थोड़ा बहुत बकासन होता है, आपने पहले कभी ट्राई किया है, तो आप इस तरीके से पादहस्तासन की स्थिति में आएंगे, अपने कोहनी को घुटने के बिल्कुल आगे रखेंगे। ठीक है, ऐसे बेंड करके घुटने भी मुड़े हुए रहेंगे, कोहनियां भी मुड़ी हुई रहेंगी। अभी आपको मेरी कोहनी चमक रही है, बिल्कुल लेग के फ्रंट पार्ट में आएगी। ठीक है, यहां से आपको पंजों को उठाते हुए, जैसे मैंने कहा था कि एंकल मूवमेंट बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है बकासन में, यहां से आपने हील्स को उठाया, इसका सिर्फ आपको एंकल का मूवमेंट करना है, दैट्स इट। यहां पे आपको एंकल फ्री करना है फ्लोर से, उसके बाद आप घुटने को मोड़ने का काम सेकंड स्टेप में करेंगे। और यदि कोई पहली बार कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है, तो आपको पीछे वॉल का सपोर्ट ले लेना है। कैसे, बिल्कुल वॉल के पास आ जाएंगे, फिर से इस तरीके से हम दोनों हाथों को सामने रखेंगे। ठीक है, ऐसे खिसक खिसक के पैरों को ले जाके केवल अपने को दीवार पे सेट कर देंगे ऐसे, और धीरे से वापस आके बॉडी को रिलैक्स करेंगे। हमें केवल घुटने को मोड़ के कैसे भी पंजे को दीवार पे रख लेना है। ऐसे आए, धीरे धीरे पैर को सरका लिया, हाथ पे थोड़ा सा जोर आएगा, घुटना मोड़ के पंजा ऊपर ले आए। यहाँ पे हमें होल्ड करना है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना आपसे संभव हो पाए। ठीक है, तो सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आपसे संभव हो सकता है उस विधि से बकासन का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। एवरीवन टेक पोजीशन। यस, एवरीवन टेक पोजीशन। सब लोग अपने अपने अनुरूप अवस्था ले लें। जिनको लगता है पहली बार अभ्यास कर रहे हैं, वो दीवार का सहारा ले सकते हैं। यस, हमें केवल बॉडी को हल्का सा शिफ्ट करना है काउंटिंग के साथ, और फिर वापस आना है, फिर शिफ्ट करना है, फिर वापस आना है। यस, एवरीवन टेक पोजीशन। गुड। एक्सेल करते हुए ट्राई टू लिफ्ट योर फीट अप। एक्सेल, लिफ्ट अप, इनहेल, सिट बैक। प्रवीणा मैम, कोहनियों को मोड़ने की कोशिश कीजिए। आपकी कोहनी स्ट्रेट है बिल्कुल। एल्बो को बेंड करके शोल्डर ड्रॉप डाउन कीजिए। नाउ ट्राई। बटक्स को ऊपर रखिए, बटक्स को ऊपर रखिए। आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आपको बटक्स को ऊपर लिफ्ट करना है, जो हमने स्टार्ट वायु निष्कासन की प्रक्रिया की थी ना। बटक्स को और ऊपर लिफ्ट कीजिए, और ऊपर लिफ्ट कीजिए। यस, गुड। राम यादव सर, प्रयास कीजिए। रेशमा मैम, रिस्ट रोटेशन हो चुका। गुड।
वेरी नाइस श्रीनिवास सर, बहुत सुंदर। हल्का सा कोहनियों को और मोड़िए, कोहनियों को और मोड़ के शोल्डर्स को ड्रॉप डाउन कीजिए, बहुत सुंदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रिलैक्स बैक। किरण मैम, लिफ्ट योर फीट, वेल डन। ट्राई अगेन। आपका फीट ऊपर उठ पा रहा है किरण मैम, आपको केवल कोशिश करनी है थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाने की। प्रांजलि मैम, फिंगर्स बहुत अच्छे से रोटेट हो गए हैं, रिस्ट रोटेट हो गया है। गुड, वेल डन, वेल डन। होल्ड होल्ड, 1 2, वेरी नाइस। गिरना नहीं, ठीक है, बैलेंस बैलेंस। दर्शना मैम, वेरी गुड। एंकल को मूव कीजिए, एंकल रोटेशन जैसे हम करते हैं। एंकल का जो फ्लेक्शन मूवमेंट है और एक्सटेंशन मूवमेंट है, जैसे ही आप ऊपर हल्का सा बैलेंस कर पा रहे हो, एंकल को केवल अपना फ्लेक्स कर दो। यस, पीछे की तरफ खींच दो एंकल को। एंकल मूवमेंट करो, एंकल मूवमेंट करो, फीट को एक्टिव रखो। होल्ड होल्ड होल्ड, 1 2 3, गुड, 4 5 6, वेरी गुड, 7 8 9 10, कीप होल्डिंग, 1 2, वेरी नाइस। 12 seconds of holding, Darshana ma'am, very well done. Anyone else want to hold? They can raise the hand and I will count for you. Srinivas sir, will you try holding? Yes, hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Well done. Relax back. कोई और होल्डिंग करना चाहेंगे? ओमकार सर, वेरी गुड। कीप टेकिंग द सपोर्ट। 1 2 3 4 5. Relax. Reshma ma'am, you are on the spotlight. Come to the position. Yes. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 30 seconds. Very good. Well done. Pradeep Agrawal sir, you are on spotlight. Yes, take position. Very good. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ranjit sir, you also take position. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Pradeep sir, very good. More than 30 seconds of holding. Rakesh sir and Ranjit sir, both of you take position. One, good. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. Both of you relax down. Om Prakash sir, Yadav sir, he also raised the hand. Yes, take position. Very nice. 1 2, बहुत सुंदर. 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and relax. Well done sir. Pranjali ma'am, you are on spotlight.
Take position. Very well practiced. Very well practiced. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and relax back. Very well done. Ashok sir, you are watching in the camera from very long. Can you try? Do you want to try? Okay. Darshana ma'am, do you want to try? Again holding. Anyone else? कोई और होल्ड करना चाहे, अभ्यास को करेक्ट करना चाहे तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन सी यू एंड आई कैन करेक्ट यू. अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम कर तो पाएंगे लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, दे कैन टेल मी. Okay, everyone relax. Sit in Vajrasana. Again, relax your wrist. Turn your palms front and inside. Turn your palms front and inside. Turn your palms front and inside. Last round. Turn your palms front and inside. Last practice for today. जिन लोगों ने वकासन होल्ड किया है वही इस अभ्यास को करेंगे. बाकी सब लोग वकासन का ही अभ्यास दोहराएंगे. ठीक है. जो लोग वकासन में होल्डिंग अच्छी तरीके से कर चुके, दे विल ट्राई टू कम इनटू सालंब शीर्षासन, ट्राइपॉड हेडस्टैंड. ट्राइपॉड हेडस्टैंड का अर्थ क्या है? आपको जैसे हमारे फोन का ट्राइपॉड होता है ना, उसकी 3 टांगे होती हैं, सेम वैसे ही हमें अपनी बॉडी से 3 टांगे बनानी है. ठीक है. 3 टांगे कैसे बनेंगी? 2 हो गए आपके हाथ पीछे की तरफ और एक आपका सिर आएगा आगे की तरफ. ठीक है. तो ऐसे करके एक ट्रायंगल शेप में आपका सपोर्ट जनरेटेड रहेगा. अब ये सपोर्ट जो है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे तो वो स्टार्टिंग में वॉल के साइड फेस करके स्टार्ट कर सकते हैं. अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें गिरना सीखना है तो आपको केवल क्या करना है, जब आप गिर रहे होंगे तो अपनी कमर को रोल कर लेना है, जैसे हम स्पाइन रोलिंग करते हैं. ठीक है. तो दोनों ही चीजें हम बता देते हैं. हाथ को हमें इस तरीके से रखना है, फिर जाएगा हमारा हाथ से आगे. तो हाथ हमारा आया, दोनों हाथों को आपको इस तरीके से ओपन रखना है, फिंगर्स ओपन रखनी है. दोनों हाथों के बीच में शोल्डर के बराबर का गैप रहेगा. टेकिंग द पोजीशन, टेक योर हेड फ्रंट. नाउ यू कैन सी क्लियरली. आप देख पा रहे होंगे कि हाथ से आगे सिर है, ऐसे करके एक ट्रायंगल की शेप बन रही है. राइट. नाउ लिफ्ट योर नीज, वॉक 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 वॉक. दोनों पैरों को ऐसे करके अपनी कोहनियों के ऊपर सेट कर लेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे, उसके बाद एक लेग को ऊपर ले जाएंगे, टेक इट बैक. दूसरे लेग को ऊपर ले जाएंगे, टेक इट बैक, होल्ड हियर अगेन. और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर लेकर जाएंगे. Hold here. Slowly come back and relax. जब आप वापस आएंगे तो आप बिल्कुल भी एकदम से ऊपर नहीं उठना है. हेड को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करके रखेंगे. एंड स्लोली कम. ओके. सो एवरीवन, जिन लोगों ने बकासन में होल्डिंग करी है दे कैन ट्राई. जिन्होंने बकासन में होल्डिंग नहीं करी है दे विल नॉट ट्राई. ओके. दे विल डू द बकासन. एवरीवन टेक पोजीशन. बोथ हैंड्स इन फ्रंट. दोनों हाथ ओपन रहेंगे. टेक योर हेड फ्रंट इन फ्रंट ऑफ द हेड. हेड सपोर्ट पे आने के बाद घुटनों को ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए. वॉक फ्रंट, बेंड योर बोथ knees. Slowly try to lift your both legs up and hold.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Slowly bend your knees down and relax back. Completely relax, keeping your head down. हेड को डाउन रखते हुए रिलैक्स करिए 10 to 20 सेकेंड्स के लिए. Okay, two more rounds of practicing Shirshasana. Yes, everyone take position. जो लोग भी अभ्यास कर रहे हैं, come towards the wall. यदि आपको लग रहा है अभी बैलेंस नहीं बन पाएगा तो आपको गिरना नहीं है, ठीक है. दीवार के सहारे से आप सपोर्ट ले सकते हैं. और जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिशनर हैं, जो लोग पहले से इसका अभ्यास कर रहे हैं, वो लोग गिरते समय अपने स्पाइन को रोल कर सकते हैं. गुड रेशमा मैम, वेरी गुड. होल्ड कीजिए. राकेश सर, घुटनों को कोहनियों के ऊपर सेट करते हुए उठने का प्रयास कीजिए. होल्ड. संध्या मैम, शीर्षासन, आपने हेड पे हाथ का सपोर्ट लिया हुआ है. राइट नाउ वी आर प्रेक्टिसिंग द अनदर वन, जिसमें हमारे पाम्स नीचे हैं, हेड नीचे है, लेकिन फिंगर्स इंटरलॉक नहीं है. वेरी गुड प्रदीप सर. वेरी नाइस मनमोहन सर. धीरे से वापस आइए, धीरे से वापस आइए. वेल डन. यादव सर, आपने हैंड रेस किया हुआ है. डू यू वांट टू से समथिंग? ओके. जो लोग भी अभ्यास कर चुके, धीरे से अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए. शशांक आसन में बैठ जाइए. पूरी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स करिए, ब्रेथ को रिलैक्स करिए. रिलैक्स योर बॉडी. घुटनों को ओपन करके रखिए. चेस्ट डाउन, चिन डाउन. ओपन योर हैंड्स फ्रंट. शशांक आसन कंप्लीट रिलैक्सिंग फॉर 30 सेकेंड. फुली रिलैक्सिंग शशांक आसन एवरीवन. शशांक आसन में पूरी तरह से श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करते हुए शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें. जितेंद्र सर, हेड डाउन कीजिए, बॉडी को फॉरवर्ड लाइए. शशांक आसन में रिलैक्स कीजिए. शरीर को पूरी तरह से सामान्य स्थिति में वापस लेकर आए. शशांक आसन में से वज्रासन में बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं सभी लोग. कमर गर्दन सीधी.
2 से 2.5 मिनट के लिए प्रारंभ करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बाईं नासिका से श्वास को भीतर लेते हुए दाईं नासिका से श्वास को खाली कीजिए। दाहिनी नासिका से श्वास को भीतर लेते हुए बाईं नासिका से श्वास को खाली कीजिए। In comfortable sitting position, practicing Anulom Vilom Pranayam, keeping your 2 fingers bent and using your thumb and the ring finger of right hand. थंब आएगा आपका राइट नॉस्ट्रिल के लिए, रिंग फिंगर आएगी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल के लिए। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स को हमें 1 by 1 क्लोज करना है, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से हमें इनहेल करना है। जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें तो बाईं नासिका से ही शुरू करना है, बाईं नासिका पे ही खत्म करना है। यानी कि बाईं तरफ से अगर हमें इनहेल करना है तो दाईं साइड को बंद करना पड़ेगा, लेफ्ट से इनहेल करना है तो राइट को क्लोज करना पड़ेगा। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को क्लोज करते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से इनहेल करेंगे, राइट को क्लोज करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। वापस लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट साइड एक्सहेल, राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल, left side inhale, right side exhale, right side inhale, left side exhale. Continue the process for 1.5 minutes more. बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए अपने अभ्यास को समाप्त करेंगे। छह से 8 चक्र भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास षटमुखी मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों के अंगूठों से कान को बंद करेंगे। पहली उंगली आंखों के ऊपर, दूसरी उंगली नासिका छिद्रों के पास, तीसरी उंगली आपके होठों के ऊपर और चौथी उंगली होठों के नीचे। इस प्रकार से आपको अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के 4 बिंदुओं पर, अंगूठे को अपने कर्णरंध्रों पर और अपने मन को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। षटमुखी मुद्रा अर्थात 6 स्थानों पर, 6 स्थानों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। 5 स्थान आपके हाथ की अंगुलियों के माध्यम से और 6वां स्थान आपके मन के माध्यम से। अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित कीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमी गति से श्वास को खाली करते हुए भ्रमर गुंजन के समान ध्वनि कंठ से उत्पन्न कीजिए।
6 से 8 चक्र भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अभ्यास पूर्ण करने के पश्चात दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में अपने वक्ष स्थल के सामने लेकर आएं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पूर्ण शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः काम शान्तिः। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। धीरे से अपने हाथों का घर्षण करें, हाथों को लगाएं अपने चेहरे के ऊपर, आंखों को खोलें 2 से 3 बार अपने हाथों के भीतर। वापस से अपने दोनों हाथों का घर्षण करें, अपने दोनों हाथों की ऊर्जा, दोनों हाथों से गर्माहट पूरे शरीर को देते हुए शरीर की ऊर्जा, अपने अभ्यास की ऊर्जा संचित करें अपने शरीर के भीतर। अपने आसन को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, ईश्वर को प्रणाम करें कि उन्होंने हमें अभ्यास करने की सामर्थ्य दी, अभ्यास करने का समय दिया। हरिओम। सभी लोगों को प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न हो? मैडम, मैं ओम प्रकाश यादव बोल रहा हूँ। जी बताएं सर। जी मैडम, ये जो भ्रामरी प्राणायाम कराया, इसकी मुद्रा एक बात और बता दीजिए। इसको एक बार और बता दीजिए। मुद्रा कैसे करके उसको हाथ रखते हैं, उंगलियां रखते हैं, ये चीज। जी, षडमुखी मुद्रा में हम क्या करते हैं, जो आपका अंगूठा है उससे आप कान को बंद करेंगे, जो आपकी पहली उंगली है वो आंखों के ऊपर इस प्रकार से आएगी, जो बीच वाली उंगली है इसको नासिका छिद्रों के पास रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी होती है तो ये बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तीसरी उंगली आपके होठों के ठीक ऊपर आएगी और चौथी उंगली होठों के नीचे आएगी। लगभग सारी उंगलियां एक लाइन पे रहती हैं, अगर आप देखेंगे ना ऐसे सीध में रहेंगी। तो बीच की 2 उंगलियां हमारी मुड़ी हुई रहती है, पहली और आखिरी उंगली सीधी रहती है, और हाथ को जो अंगूठा है उससे हम कान को बंद करते हैं, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ताकि आपके कान में बिल्कुल भी बाहर से साउंड ना जाए, हवा का भी आवाज ना जाए। तो जो आपने अंदर से भ्रमर गुंजन उत्पन्न किया, अपने कंठ से एक वाइब्रेटिंग साउंड आपने प्रोड्यूस किया, आपका मन पूरी तरह से उसके साथ अलाइन हो जाता है। इसलिए हमने एक जो पहला हमारा डिस्ट्रैक्शन का बिंदु हो सकता है नेत्र, दूसरा डिस्ट्रैक्शन का बिंदु आपकी नासिका, तीसरा डिस्ट्रैक्शन का बिंदु आपके जो वाक यानी कि आपके जीवा और त्वचा है। ये आपने चारों इंद्रियों को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए अपने चारों हाथों, अपनी चारों उंगलियों से उसको पॉइंट आउट किया और अंगूठे से आपने अपने कर्णरंध्र को बंद किया। उसके बाद छठी इंद्रिय यानी कि षडमुखी मुद्रा, छठी मतलब जो आपका आज्ञा चक्र है, जो मन है, उस पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो छठी मुद्री सूक्ष्म रूप से मानी जाती है। इस वजह से इस मुद्रा को हम षडमुखी मुद्रा बोलते हैं, यानी कि 6 स्थानों पर आपको फोकस करके इंद्रियों को अंदर की ओर लेकर आना है। इसके बाद जब आप भ्रमर गुंजन करेंगे तो वो पूरा वाइब्रेशन जो है इन सबको एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पे अलाइन कर देता है, इसलिए इसको हम षडमुखी मुद्रा बोलते हैं और इस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है। जी मैडम, धन्यवाद। जी, किसी और का कोई प्रश्न? आप अपना हैंड रेस करके अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, आपका म्यूट अलाउड है।
अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद को। इस मुद्रा को आसन प्राणायाम मुद्रा बंद पुस्तक में सन्मुखी मुद्रा लिखा है। सन्मुखी मुद्रा भी है, कहीं पे आप देखेंगे तो षडमुखी मुद्रा भी है, और कहीं पर आप देखेंगे तो कुछ पुस्तकों में जो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास है उसमें मुद्रा नहीं बताई गई है। बहुत सारी परंपराओं में इस प्रकार से भ्रमर गुंजन करते हैं, है ना। तो मुद्राएं अलग अलग हो सकती हैं, भाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका अंतिम जो निष्कर्ष है वो यही है कि भ्रमर गुंजन जो आप कंठ से करेंगे, आपको वो भ्रमर गुंजन पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो विधियां अलग अलग हो सकती है, उसको लेके हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आ जाएंगे तो पूछ लेंगे। चलो यस मैम। जी मनमोहन सिंह सर, आपने हैंड रेस किया हुआ है। कर देते हैं, हटा देते हैं। सर आपका माइक ऑफ है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम, मुझे सन्मुखी मुद्रा समझनी थी, मैं अभी समझ लिया, आपने बताया ना, क्लियर हो गया। थैंक यू मैम। ओके 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 सर। प्रवीणा मैम, मैम, आपने- आपने हैंड रेस किया हुआ है। मैम आपने जो वो करवाया था ना, पैर पीछे से उठा था फिर साइड से कोहनिया पर हाथ रख के, वो समझ में नहीं आया। वो बीच में करवाया था ना, कौंडिल्य आसन का पकड़ के अभ्यास करवाया। होता है। इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके ग्रुप में डाल दूंगी, आपको आज की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, एक बार आप इसको देखिएगा। नाम नोट डाउन कर लीजिए, कौंडिल्य आसन बोलते हैं इसको। जैसे टिटिव आसन का अभ्यास होता है, उसकी प्राइमरी प्रैक्टिस के अंदर आता है ये। अभी हम सिंगल लेग से कर रहे हैं, फिर हम दोनों लेग सामने करके दोनों लेग्स को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो इस अभ्यास में आपकी दोनों कोहनियां मुड़ी हुई रहेंगी, शोल्डर आगे की तरफ रहेगा, आपका पैर आगे वाले पैर के ऊपर बैलेंस रहेगा। एक बार मैं आपको फिर से करके बता देती हूँ। मैं मैम विजिबल इसको हूँ, वहाँ बताइएगा, बता हम सकते हैं। आएंगे ना उस समय, ये बताइएगा वहाँ पे साफ फेस टू फेस कौंडिल्य आसन। ठीक है बिल्कुल। एक बार मैं फिर से आपको अभी बता देती हूँ। ये आपका पोजीशन है हाथ का, आपको एल्बो इस तरीके से बेंड करना है, आगे की तरफ जाना है, ठीक है। अब यहाँ से एक पैर आगे आया हमारा, इसको हमने ऐसे सेट किया, दोनों कोहनी बेंड करी, एक लेग ऊपर लिफ्ट किया, दूसरा लेग ऊपर लिफ्ट किया, ठीक है। ये पोजीशन है हमारी कौंडिल्य आसन के लिए। जी, किसी और का कोई प्रश्न है, कोई समस्या हो, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। मैम प्रणाम। ओम, मैं हैदराबाद ओम से। जी, आप जी। मैम मुझे ये पूछना है कि लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग्स जो आए थे तो हम सेव करके प्रैक्टिस किया था, अभी यूट्यूब में जो आ रहे हैं, फिर अभी ये कंटिन्यू वैसे ही रहेगा या अगर ये चले गया तो फिर प्रैक्टिस बाद में नहीं कैसे? नहीं, एक्चुअली मैम लास्ट टाइम आप लोगों को जो वीडियोस दिए जा रहे थे उसका स्टोरेज हमारे पास नहीं था कैपेबल रख पाना इतना, क्योंकि एक एक वीडियो हमारा 400 MB का हो जाता है। अगर हम ड्राइव पे भी अपलोड करके देते हैं तो वो फिर हमें डिलीट करना पड़ता है पुराना डेटा। यूट्यूब पे इसीलिए वीडियोस को डाला जा रहा है ताकि आपके पास उसका एक्सेस कंटिन्यूअसली रहे, आप उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कोई लिमिट नहीं है हमारे पास ना स्टोरेज की, उस पे हम अनलिमिटेड स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए हम उसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं ताकि आप वहां से उसको कभी भी कोई सा भी लिंक ओपन करके कभी भी एक्सेस कर सकें। अच्छा, धन्यवाद। जितनी पुरानी वीडियोस आपके ग्रुप में आई है ना, उनके रिकॉर्डिंग्स के लिंक आए होंगे, आप किसी भी रिकॉर्डिंग को किसी भी समय खोल के उससे अभ्यास अपना प्रारंभ कर सकते हैं। जी मैम, भ्रामरी प्राणायाम में जीभ का पोजीशन क्या रहेगा, वो अपर माउथ में रहेगा क्या? जीभ का प्रेशर इन जनरल बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है। जब आप करते हैं तो नॉर्मली वो आपके अपर पैलेट पे टक हो जाती है। बाय प्रैक्टिस अगर आप देखेंगे तो अपर पैलेट पे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए जीभ टक हो जाती है, बट बुक में कुछ भी इस तरह का मेंशन नहीं है। जी, किसी और का कोई प्रश्न हो यदि तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम कक्षा को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब सैटरडे को मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना अभ्यास जारी रखिएगा। कल आप किसी एक पुरानी रिकॉर्डिंग से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा, डेली प्रैक्टिस करिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम लोग शनिवार को। हरिओम, सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार। ओम मैम। ओम जी, ओम जी। ओम मैम, बहुत बहुत ओम जी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।